हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम देखेंगे कि 2024 में आपका उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का पेपर कैसा पूछा गया था। उसमें बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आई थी, तो हमने उन प्रश्नों को हटा दिया है। वैसे काफ़ी इजी थी केमिस्ट्री, मैंने देखी इसकी, और साथ साथ जूलॉजी बॉटनी के भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इजी प्रश्न थे, यदि आप देखेंगे और उससे रिलेटेड आगे की तैयारी करेंगे कि अच्छा इस जगह से ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इससे रिलेटेड प्रश्नों को और देखते हैं अच्छे से, तो आपका पेपर जरूर क्लियर होगा और सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2024 में कैसा पेपर आया था। पहला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ विच द ग्लैंड्स ऑफ स्वामेरिडम आर एसोसिएटेड। स्पाइनल नर्व्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स या क्रेनियल नर्व्स। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जिससे स्वामेरिडम की ग्रंथियां संबंधित होती है। कौन सी होती है फिर? सुषुम्ना तंत्रिकाएं, नर जननांग, अंतःस्रावी ग्रंथियां या कपाल तंत्रिकाएं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुषुम्ना तंत्रिकाएं। ठीक है। स्पाइनल नर्व्स, द ग्लैंड्स ऑफ स्वामेरिडम आर कैलकेरियस नोड्स एसोसिएटेड विद द स्पाइनल नर्व्स ऑफ फ्रॉक्स। स्वामेरिडम की ग्रंथियां मेढक की सुषुम्ना तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स के निकास बिंदुओं पर पाई जाने वाली कैलकेरियस संरचनाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, बॉटनिकल नेम ऑफ पीट मोस इन इंडिया इज। क्या है भारत में पीट मोस का वानस्पतिक नाम क्या है, बताइए फिर? स्फेगनम, एंड्रिया, पॉलीट्राइकम या फुनेरिया। क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्फेगनम। क्या है? स्फेगनम। स्फेगनम इज कॉमनली नोन एज पीट मोस बिकॉज इट्स डेड डिकेइंग रिमेन्स accumulate over time to form peat। स्फेगनम को आमतौर पर पीट मॉस कहा जाता है क्योंकि इसके मृत अवशेष समय के साथ जमा होकर पीट, ईंधन और खाद के रूप में इस्तेमाल होते हैं या फिर बनाते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेसिव एलाइन स्पीसीज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है? पार्थेनियम, लेंटाना, एकार्निया या साइनोडोन। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, साइनोडोन। ठीक है, साइनोडोन बर्मुडा ग्रास, दूब ग्रास भी कहते हैं इसको, इज अ नेटिव स्पीसीज। पार्थेनियम, लेंटाना एंड इकॉर्निया आर वेल नोन इन्वेसिव अलाइव स्पीसीज। साइनोडोन दूब घास भारत की एक स्थानीय प्रजाति है, जबकि पार्थेनियम गाजर घास, लेंटाना और एकार्निया जलकुंभी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं। तो आपको यहाँ से ये नोट करना है विदेशी प्रजातियां कौन है। ठीक है, कभी कभी तो आपके प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न भी बन जाते हैं वापस से। अगला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एन अलील फ्रॉम अ स्मॉल पॉपुलेशन बाई चांस इज ग्रेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद दिस फैक्ट। आकस्मिक रूप से एक छोटी समष्टि से एक युग्म विकल्पी के नष्ट ह्रास हो जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस तथ्य से निम्न में से कौन संबंधित है? माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर म्यूटेशन। क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर्स टू रैंडम फ्लक्चुएशंस इन एलील फ्रीक्वेंसीज। इट हैज अ मच मोर ड्रास्टिक इफेक्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन, ऑफन लीडिंग टू द कंप्लीट लॉस ऑफ एन एलील बाई चांस। आनुवंशिक बहाव, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एलील की आवृत्तियों में संयोगवश होने वाला यादृच्छिक परिवर्तन है। यह छोटी आबादी में बहुत अधिक प्रभावी होता है, जिससे किसी एलील की पूरी तरह नष्ट होने का खतरा क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, आप इंपोर्टेंस को देखिए क्वेश्चंस के। अगला है, ये तो मैंने पढ़ाया भी आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलिस्ट द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। यदि आपने बायोमोलिक्यूल्स वाली पीडीएफ देखी होगी तो बिल्कुल उसमें इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, तो बताइए फिर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम माल्टोज के जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है? कौन करता है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, ग्लूकोजडेज, माल्टेज या इन्वर्टेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल्टेज। ठीक है, maltase is the specific enzyme that breaks down the disaccharide maltose into two simple molecules of glucose via hydrolysis। maltase वह विशिष्ट एंजाइम है जो माल्टोज डाइसैक्राइड का जल अपघटन करके उसे ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है।
अगला प्रश्न है आपका, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स के लिए कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है फिर बताइए। पूर्णतः सामुद्रिक होते हैं, कशेरुकी जिनमें क्रैनियन नहीं होता, कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, पेट्रा माइजोनिता प्रोटोकॉर्ड का उदाहरण है। क्या होगा राइट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके ऑल करेक्ट है, 1 2 3। देखिए रुकिए, इसमें प्रोटोकॉर्ड्स के लिए कौन सा कथन सही है, इसका आपको पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स आर exclusively marine, lack a brain box cranium and lack a vertebral column. Statement 4 is wrong because पेट्रोमाइजिन इज वर्टिब्रेट नॉट प्रोटोकॉर्डेट। ठीक है, तो क्या होगा फिर 1 और 2 और 3। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़े आपके प्रिंट नहीं हुए हैं, जैसे 1 2 2 3 ऐसे करके होते हैं ना। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही होगा फिर? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा जो है आपका पेट्रा माइजोनिता प्रोटोकॉर्ड का उदाहरण नहीं है। किसका है फिर? एक कशेरुकी प्राणी है, वो क्या है? वर्टिब्रेट प्राणी है, एनिमल है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं फिर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इन द डायग्राम गिवन बिलो विच नंबर्ड पार्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में किस संख्या से अंकित भाग गोल्जी कॉय व माइटोकॉन्ड्रिया के व्युत्पन्न हैं? कौन से भाग हैं फिर बताइए? 2 3 3 4 1 2 या 1 3? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। शुक्राणु की संरचना में भाग 1 एक्रोसोम है जो गोल्जी कॉय से बनता है, और भाग 3 जो मध्यखंड है, मिडिल पीस, इसमें ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, इजी प्रश्न तो था ये, तो हम 11th-12th में आपको पढ़ाया होगा इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। ये देखिए, ये भी इजी प्रश्न है। कौन सा है? निम्न वनों में से किसे धरती ग्रह के फेफड़े कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कौन सा है फिर? अमेजन वर्षावन। ठीक है, The Amazon rainforest produces a significant portion of the Earth oxygen, around 20%, and absorb vast amount of कार्बन डाइऑक्साइड। अमेजन वर्षावन पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। ठीक है, अगला है आपका एक्सटिंक्ट एंड अर्लाइज्ड जॉस फिश आर क्लासिफाइड अंडर। क्या होगा फिर? ऑप्शन है आपको प्लेकोडर्मी, डिप्नोई, ऑस्थाइथिस या कॉन्ड्रिक्थाइस। कौन सा होगा फिर सही? विलुप्त और सर्वप्रथम जबड़े वाली मछलियों को वर्गीकृत किया गया था। किस में वर्गीकृत किया गया था? तो इनको किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लेकोडर्मी में। किस में? प्लेकोडर्मी में। प्लेकोडर्म्स वर द अर्लीस्ट नोन जॉज वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनको क्या कहते थे? ज़ैंथोस्टोम्स, एंड दे आर नाउ कंप्लीटली एक्सटिंक्ट। अब ये क्या हो गए हैं? विलुप्त हो गए। प्लेकोडर्म धरती की सबसे पहली जबड़े वाली मछलियां थी जो अब पूरी तरह से क्या हो गई है? विलुप्त हो गई। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रीड ऑफ बफेलो। बताइए, ये भी इजी प्रश्न है। निम्न में से भैंस की जो नस्ल है वो कौन सी है? जर्सी है, कनक्रेज है, सुरती है या हरियाणी है? हरियाणा। ठीक है, क्या है आपकी बताइए फिर? सुना होगा आपने, सुरती। ठीक है, जो आपकी सुरती है वो क्या है? भैंस की नस्ल। सुरती भैंस की एक प्रसिद्ध नस्ल है जो गुजरात में पाई जाती है, जबकि जर्सी, कनक्रेज और हरियाणा क्या है? गाय की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है हु इज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने किया था फिर बताइए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये तो आपको पता होना चाहिए। मैक्स प्लांक ने, एच हर्ट्ज ने, नील बोल्स ने या एल्बर्ट आइंस्टीन ने? वैसे केमिस्ट्री का प्रश्न है ये। ठीक है, इसको एडिट करना भूल जाऊंगा मैं। तो इसका राइट आंसर है आपका एल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। निम्न में से एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर कौन सा है बताना है? कौन सा है फिर?
तो जो आपका राइट स्ट्रक्चर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, 3 बेंजीन को मर्ज कर दिया है तो आपका क्या बन गया है, एंथ्रासीन बन गया है। एंथ्रासीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें बेंजीन की 3 वलय एक सीधी रेखा में आपस में जुड़ी होती है, विकल्प ए। विकल्प डी क्या है, फिनेंथ्रीन है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्पाइनी और स्टिकी पॉलन ग्रेन्स एंड लार्ज एक्टिवली कलर्ड फ्लावर्स आर एसोसिएटेड विथ, क्या होगा, कटीले अथवा चिपचिपे परागकण एवं बड़े आकर्षक रंगीन पुष्प संबंधित है। किससे संबंधित है, हाइड्रोफिली से, एंटोमोफिली से, ऑर्थिनोफिली से या एनिमोफिली से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोफिली से। एंटोमोफिली का अर्थ है कीटों द्वारा परागकण। कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल बड़े और रंगीन होते हैं और परागकण चिपचिपे होते हैं ताकि वे कीटों के शरीर पर आसानी से चिपक सके। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। एक जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग को सभी प्रकार की मानव गतिविधियों से मुक्त रखना चाहिए। किसको, सेंट्रल जोन को, कोर जोन को, बफर जोन को या ट्रांजिशन जोन को। बहुत इजी प्रश्न। कौन से जोन को, कोर जोन को। ठीक है, कोर जोन को ही तो क्या रखेंगे हम, जो भी मानव गतिविधियां हैं उससे क्या रखेंगे, मुक्त रखेंगे। ठीक है, और ये मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये प्रश्न आए हैं आपके। जीवमंडल निचई बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन सबसे आंतरिक भाग होता है जहां वन्यजीव और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए किसी भी मानवीय गतिविधि की सख्त मनाही होती है। अगला है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। मानव रक्त का पीएच मान क्या है। देखिए, अब ऐसे प्रश्न भी गलत होंगे तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा, बताइए क्या होगा फिर। 7.0, 7.4, 8.4, 6.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। मानव रक्त की प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। क्षारीय यानी जो कड़वे होते हैं स्वाद में। ठीक है, और इसका सामान्य पीएच मान 7.4 के आसपास रहता है। अगला है, विडल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फॉलोइंग। विडल या विडाल जो भी बोलना आपको बोल सकते हैं। विडाल टेस्ट निम्न की जांच हेतु प्रयुक्त होता है। किसकी, निमोनिया, मलेरिया, टाइफाइड या फिर फिलेरियोसिस। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। ठीक है, विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड बुखार की पुष्टि करने के लिए किया जाता है जो साल्मोना टाइफी नामक जीवाणु से होता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिप्लॉइड वेराइटी ऑफ मैरीगोल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी गेंदा की ट्रिप्लॉइड किस्म है। कौन सी, फिर पूसा नारंगी गेंदा, क्लाइमैक्स, गोल्डन एज या नगेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगेट। नगेट गेंदे की एक प्रसिद्ध ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित संकर किस्म है जो अफ्रीका और फ्रेंच गेंदे के संकरण से तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्ट्रा ड्रॉल्फ रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। निम्न में से सेब की अल्ट्रा ड्रॉफ रूट स्टॉक कौन सा है। M19, MM104, M27, MM106। क्या होगा फिर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M27। सेब की खेती में M27 एक अति बौना अल्ट्रा डॉर्फ मूल वृंत रूट स्टॉक माना जाता है जिससे पेड़ बहुत छोटा रहता है। विच वन अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सा विकल्प नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न भी हमने किया है। कौन सा है फिर बताइए। ऑप्शन है राइजोबियम, एनाबिना, स्यूडोमोनास या नोस्टॉक। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। ठीक है, राइजोबियम, एनाबिना और नोस्टॉक नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं लेकिन स्यूडोमोनास एक विनाइट्रीकारिंग यानी डी नाइट्रीफाइंग जीवाणु है जो नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन गैस में बदलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट C4 प्लांट अमंग द फॉलोइंग लिस्ट। निम्न में से C4 पादप चुनिए। कैबेज, कोरिएंडर, पपाया या सुगर केन। क्या होगा फिर इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। ठीक है, गन्ना एक C4 पौधा है जो उच्च तापमान और तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो है अत्यधिक अनुकूलित रहता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, अत्यधिक अनुकूलित होता है। ठीक है, sugarcanes, maize and sorghum are classic example of C4 plants which have specialized leaf
एनाटॉमी, क्रेंज एनाटॉमी फॉर एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस। कौन कौन बोला? शुगर केन बोला, मेज बोला और सॉर्गम। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। हु हैज़ रिटन वेल्थ ऑफ नेशंस बुक? वेल्थ ऑफ नेशंस बुक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है आपके पास अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशंस इज अ मैग्नम ओपस रिटन बाय द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर एडम स्मिथ इन 1776। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज एसोसिएटेड विथ आइज लेसेस? निम्न में से कौन सी ग्रंथियां नेत्र पक्ष्मों से संबंधित होती है? लैक्रिमल ग्लैंड्स, मियोबोमियल ग्लैंड्स, सेरेमिनस ग्लैंड्स या सिबेशियस ग्लैंड्स? क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिबेशियस ग्लैंड्स। द ग्लैंड्स ऑफ जीज विच आर यूनिलोबर सिबेशियस ग्लैंड्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द आईलेस फॉलिकल्स। आंखों की पलकों की जड़ों के पास जीस की ग्रंथियां, ग्लैंड्स ऑफ जीस पाई जाती है, जो कि एक प्रकार की सिबेशियस तेलीय ग्रंथियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोटिक एल्गी प्रोसेसेस पोजेजेस क्लोरोफिल बी? निम्न में से किस प्रोकैरियोटिक सवाल में क्लोरोफिल बी पाया जाता है? किस में पाया जाता है फिर? एनासिस्टियस, एसिलोटोरिया, प्रोक्लोरेन या फिर आपका लास्ट है साइटोनिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोकोलेरोन। ठीक है, Procoleron is a unique cyanobacterium prokaryotes that possesses both chlorophyll A and B, resembling the chloroplast of higher plants. प्रश्न संख्या 24। विच पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी इज जनरली इन्वॉल्व फॉर टैगिंग? अब देखिए ये कितना इजी प्रश्न बताइए। पशुओं में टैगिंग के लिए उनके शरीर का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? देखा होगा आपने रोडों में गायों को, तो कहाँ पे लगी होती है टैगिंग बताइए? थाई में लगी होती क्या? ईयर में, नेक में या बोथ बी और सी में? कहाँ लगी होती? कानों में लगी होती। कहाँ लगी होती है? कानों में। ठीक है, पशुपालन में पशुओं की पहचान के लिए टैग लगाने की प्रक्रिया मुख्य रूप से उनके कानों में की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सॉल्यूबल विटामिन? देखिए ये प्रश्न भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से वसा विलेय विटामिन कौन सा है? कौन सा है फिर बताइए? वसा में घुलने वाला, उस दिन ही बताया था मैंने आपको, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी, क्योंकि बी और सी किस में होते हैं? किस में सॉल्युबल होते हैं? वाटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है अप टू डेट इज द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? अप टू डेट किस फसल की प्रजाति है? बताइए किसकी है? आलू की है, टमाटर की है, मिर्च की है या भिंडी की है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटैटो। किसकी? पोटैटो, आलू की। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एन इफेक्टिव फोटोसिंथेटिक प्लांट? निम्न में से कौन सा पादप अच्छा व प्रभावी प्रकाश संश्लेषी है? कौन सा है फिर? बेनियन ट्री, वीट, मेज एंड पी। तो इसका राइट आंसर होगा मेज। ठीक है, मक्का, हाँ, टेबल नहीं। ठीक है, अगला है, ये तो देख सकते हैं मक्का एक क्या है? C4 पौधा है। अभी हमने इसका एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है C3 पौधों जैसे गेहूं, मटर की तुलना में क्या होती है? बहुत अधिक प्रभावी और तेज होती है। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये आपके पास स्ट्रक्चर है और आपको बताना है कि ये क्या है। डी राइबोस है, एल राइबोस है, एल एडेनिन है या थाइमिन है? डी थाइमिन है। देखिए अब मैंने कराया था कार्बोहाइड्रेट वाला वीडियो पढ़ा था, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बता रहा था। बेशक मैंने पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन आपको ग्लूकोज का बताया था। फिर मैंने कहा था कि अगर फ्रक्टोज का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, और आपको आगे फर्दर पढ़ना है तो आप बायोमोलिक्यूल्स की PDF देख लेना करके। तो देखिए ये प्रश्न भी बना है। अब बायोमोलिक्यूल्स से है तो हम कह सकते हैं ये बायोलॉजी में ही पूछा जाएगा, बेशक ये केमिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, 12th में आप केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर देखेंगे तो वहाँ बायोमोलिक्यूल्स दिखेगा, लेकिन ये कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसका राइट आंसर है आपका डी राइबोस। क्या? डी राइबोस, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, दी गई संरचना में 5 कार्बन वाली शर्करा पेंटोस शुगर है, जिसमें कार्बन 2 और 3 पर OH समूह नीचे की ओर है, जो डी राइबोस शर्करा की पहचान है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है बताना है।
अच्छा, इसका हिंदी में नहीं है तो आपको इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा। ओपन कोलेट्रल वस्कुलर बंडल व्हीट स्टेम, ओपन बाई कोलेट्रल वस्कुलर बंडल पंपकिन स्टेम, एम्फी क्रैबल वस्कुलर बंडल्स टेरिस स्टेम, या आपका है एम्फीविजल वस्कुलर बंडल या का स्टेम। कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है फिर? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका ओपन कोलेट्रल वस्कुलर बंडल व्हीट स्टेम, ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है। गेहूं एक बीजपत्री पौधा है, एक बीजपत्री तनों में अवर्धी संवहन बंडल पाए जाते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियन एधा अनुपस्थित होती है, इसलिए विकल्प ए क्या है? वो गलत है आपका। विच इज द कमर्शियल मेथड ऑफ लीची प्रोपिगेशन? निम्नलिखित में से कौन सी लीची के व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है? क्या है फिर बताइए? गूटी, टी बडिंग, कटिंग या फिर रिंग बडिंग? तो इनमें गूटी होता है। क्या होता है? गूटी इसका राइट ऑप्शन है। लीची के पौधों का व्यावसायिक स्तर पर प्रवर्धन प्रोपिगेशन करने के लिए एयर लेयरिंग यानी गूटी विधि प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है GEAC स्टैंड फॉर। अब बताइए GEAC का मतलब क्या है? फुल फॉर्म क्या है? जीनोम इंजीनियरिंग एक्शन कमेटी है, ग्राउंड एनवायरनमेंट एक्शन कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल अप्रूवल कमेटी है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। GEAC का पूरा नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड GM फसलों की मंजूरी यही समिति देती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है द ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंस ऑफ यीस्ट टू मैनकाइंड इज थ्रो दियर प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। Different species of fungi used to produce ethanol are of great commercial importance. इजी प्रश्न। मानव जाति के लिए यीस्ट का सबसे अधिक महत्व उनकी मद्यासार किण्वन के गुण के कारण है। कवक की विभिन्न प्रजातियां जिनको प्रयोग मद्यासार उत्पन्न मदिरा मान सकते हैं आप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, व्यावसायिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है फिर बताइए क्या होगा? देखिए दोनों ट्रू है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, क्योंकि यीस्ट में ये गुण क्यों होता है या ये कैसे काम करता है बताइए क्या होगा? दोनों कथन अपनी जगह बिल्कुल क्या है? सत्य है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता कि यीस्ट में ये गुण क्यों होता है और ये कैसे काम करता है। अगला प्रश्न है एसर्शन एंड रीजन ही है ये भी। Excretion in cockroach takes place by malpighian tubules. Each malpighian tubules is lined by non-ciliated columnar cells. क्या होगा फिर इसका भी बताइए? ए इज ट्रू, ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत। कॉकरोच में उत्सर्जन मैल्पिगी नलिकाओं से होता है। ठीक है, लेकिन ये नलिकाएं सपक्ष्माभ यानी सीलिएटेड और ग्रंथि कोशिकाओं से बनी होती है, जबकि कारण में इसे अपक्ष्माभ क्या कहा गया? नॉन सीलिएटेड कहा गया है। तो गलत होगा। किससे बनी होती है? सीलिएटेड से। अगला प्रश्न है बेसिल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज? तुलसी, तुलसी किससे होता है फिर बताइए? लिलिएसी से होता है, लेमिएसी से, फेबेसी से या सोलेनेसी से? किससे होगा तुलसी? तो ये होगा आपका लेमिएसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ शुगर केन इन्फ्लोरेंस। गन्ने के पुष्पक्रम के संबंध में सही विकल्प चुनिए। मंजरी, संयुक्त असीमाक्ष, सूकी या फिर कूट चक्र? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त असीमाक्ष। गन्ने के पुष्पक्रम को एरो कहा जाता है, जो वानस्पतिक रूप से एक खुला शाखित पेनिकलन संयुक्त असीमाक्ष होता है। ठीक है, अगला है इन विच फॉर्म नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स जनरली। देखिए ये भी इजी प्रश्न है, बताया था मैंने आपको। सामान्यतः पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? किस रूप में लिया जाता है फिर? नाइट्रेट के रूप में, क्लोराइड के रूप में, ऑक्साइड के रूप में या नाइट्राइड के रूप में? किस में? ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, अगला है बेंट नेक इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच फ्लावर। बेंट नेक किस फूल का दैहिक विकार है? गुलाब का, गेंदा का, चमेली का या गुलदाउदी का? किसका है फिर? तो ये है आपका गुलाब का। पॉली इम्ब्रियोनी कॉमनली अकर्स इन, बहुभ्रूणता प्रायः पाई जाती है। किस में पाई जाती है फिर? केले में, टमाटर में, लाइम में या आलू में? तो ये पाई जाती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, लाइम में। ठीक है,
बहुभ्रूणता एक ही बीज के एक से अधिक भ्रूण का होना नींबू वर्गीय सिट्रस फलों जैसी लाइम, संतरा आदि में मुख्य रूप से पाई जाती है। विच बैक्टीरिया इज रॉड शेप्ड, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में किया है। कौन सा जीवाणु छड़ी के आकार का होता है, बताइए। बेसिलस होता है। कौन सा होता है? बेसिलस। कौमा के आकार का कौन सा होता है, आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा कौमा आकार का जीवाणु कौन सा होता है। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, इन फीमेल्स 2 ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू यूरिनो जेनिटल साइनस सो दैट देयर आर 2 यूट्री एंड 2 वजाइना, टू विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कैरेक्टर कोरिलेट्स। मादाओं में 2 अंडनलिकाओं पृथक मूत्रजनन कोटर में खुलती है। इस प्रकार इनमें 2 गर्भाशय तथा 2 योनियां होती है। ये लक्षण निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका है मेटाथीरिया से। किससे? मेटाथीरिया। मेटाथीरिया मार्सुपियल जैसे कंगारू की मादाओं में दोहरा जनन तंत्र पाया जाता है, जिसमें 2 अलग अलग गर्भाशय और 2 योनियां होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ गोट। कौन गोट की यानी बकरी की आपकी ब्रीड नहीं है, नस्ल नहीं है? गद्दी, अंगोरा, काराकुल या एंग्लो न्यूबियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काराकुल। काराकुल आपकी भेड़ की नस्ल है जो अपने विशिष्ट ऊन और पेल्ट के लिए जानी जाती है, जबकि अन्य तीनों किसकी है? बकरी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द व्हीट रस्ट डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक गेहूं के रतवा रोग से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है फिर? प्राथमिक, द्वितीयक, एकांतरिक या संपार्श्विक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक पोषक। गेहूं के रतवा रोग के जीवन चक्र में मुख्य रूप से प्राथमिक पोषक गेहूं और एकांतरिक पोषक बारबेरी होते हैं। ये कुछ जंगली घासों संपार्श्विक पोषक पर भी रह सकता है। द्वितीयक पोषक इसके लिए प्रयुक्त मानक शब्द नहीं है। हैम्पशायर ब्रीड बिलोंग टू द विच एनिमल गिवन बिलो। हैम्पशायर नस्ल निम्न में से किस पशु से संबंधित है? किससे संबंधित है फिर बताइए? सूकर। किससे? सूकर यानी पिग, ठीक है। हैम्पशायर मुख्य रूप से सूअर की एक बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है जिसके शरीर पर एक विशिष्ट सफ़ेद पट्टी होती है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइड्रोफिलिन। साइड्रोफिलिन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसे ट्रांसफेरिन भी कहा जाता है। यह मेटलोप्रोटीन और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का 30% होता है। इसका परमाणु भार 90,000 है। यह लौह परिवहन को बढ़ावा देता है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट आपका पहला और चौथा, ठीक है। इसे ट्रांसफेरिन भी कहा जाता है और ये लौह परिवहन को भी क्या करता है? बढ़ावा देता है। साइड्रोफिलिन को ट्रांसफेरिन के नाम से जाना जाता है और शरीर में आयरन के परिवहन का मुख्य कार्य करता है। अतः कथन ए और 4 दोनों क्या है? सही है। यह प्लाज्मा प्रोटीन 30% नहीं होता। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एंटीरियर पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के अग्र पंखों से संबंधित सही विकल्प स्टर्नम, एलेट्रा, टर्गम या सर्सी। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, एलेट्रा। कॉकरोच के अग्र पंख मोटे और लेदरी होते हैं जिन्हें टैगमिना या एलेट्रा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैविक हॉटस्पॉट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इट मस्ट हैव एटलीस्ट 0.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल वस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। इट मस्ट बी 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिन नेचुरल वेजिटेशन और इट मस्ट बी थ्रेटेंड। तो इसका क्या है? दोनों क्या है आपके? सही है। किसी क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए 2 मुख्य मापदंड हैं। पहला, वहाँ दुनिया के कम से कम 0.5% संवहनी पौधे स्थानिक होने चाहिए। दूसरा, वह क्षेत्र अपनी 70% या अधिक प्राकृतिक वनस्पति खो चुका हो, अर्थात केवल 30% या उससे कम बची हो। विच इज द 6 कार्बन कंटेनिंग एसिड फॉर्म्स इन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में 6 कार्बन वाला अम्ल कौन सा होता है? कौन सा होता है फिर? ऑप्शन है आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कैटोलोग्लूटरिक एसिड या सक्सिनिक एसिड।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड। क्रेब्स चक्र की शुरुआत में 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाले एसाइटल COA के साथ जुड़कर 6 कार्बन वाला सिट्रिक एसिड बनाता है। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूमेट्रोपोर्स इज, क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, सपोर्ट एंड फिक्सेशन ऑफ प्लांट, रेस्पिरेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेस्पिरेशन। दलदली क्षेत्रों मैंग्रोव में पौधों की जड़ें मिट्टी से ऊपर हवा में निकल आती है, जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। इनका मुख्य काम ऑक्सीजन ग्रहण कर श्वसन करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ सिंपल हीट लेबल प्रोटीन्स अकरिंग इन सीड्स ऑफ सीरियल्स सॉल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्कलीज। निम्न में से कौन सरल ऊष्मा परिवर्तित श्रेणी का प्रोटीन है जो अनाज के बीजों में पाया जाता है? वे तंतु अम्ल व क्षार में घुलनशील होता है। पैक्टिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन या फिर आपका हिस्टोन। तो इसका राइट आंसर है ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन सरल प्रोटीन का एक वर्ग है जो अनाजों के बीजों में पाया जाता है। यह पानी में अघुलनशील होता है लेकिन तंतु अम्लों और क्षारों में घुल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। मेज द एल्गल क्लास एंड देयर रिजर्व फूड। शैवाल वर्ग और उनमें संचित भोज्य पदार्थों को सुमेलित कीजिए। कौन सा किसके साथ होगा फिर बताइए? जो आपका साइनोफाइसी है ये आपका होगा थर्ड, साइनोफाइसी स्टार्च से। क्लोरोफाइसी किससे होगा? फिर क्लोरोफाइसी होगा आपका स्टार्च से। ठीक है, फियोफाइसी किससे होगा? फियोफाइसी होगा आपका लेमिनेरियन या फिर मैनिटॉल से। और रोडोफाइसी आपका किससे होगा? फ्लोरिडन स्टार्च से। ठीक है, साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल में साइनोफाइशियन स्टार्च, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल में सामान्य स्टार्च, फियोफाइसी भूरे शैवाल में लेमिनेरिन और मैनिटोल तथा रोडोफाइसी लाल शैवाल में फ्लोरिडियन स्टार्च संचित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ mRNA प्रोसेसिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में निम्न में से कौन सा mRNA संसाधन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है फिर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 सिरे पर कैपिंग। ठीक है, यूकैरियोटिक mRNA की प्रोसेसिंग में 5' सिरे पर कैपिंग, 3' सिरे पर टेलिंग, पॉली अटेल और स्पाइसिंग एक्सॉन का जुड़ना होता है। 3' सिरे पर कैपिंग नहीं होती है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। 2 नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं जिसको। ठीक है, अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बाजरा इज हाईएस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स अमंग सीरियल्स। साइंटिफिक नेम ऑफ बाजरा इज पेनिस्टम ग्लॉकम। कौन सा सही है फिर? बोथ स्टेटमेंट, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, बाजरा पल्स मिलेट्स इज रिनोवेट फॉर इट्स एक्सट्रीम टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर। इट्स एक्सेप्टेड बॉटनिकल नेम इज इंडिडेड पेनिस्टम ग्लॉकम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली या गन्ना प्रजनन संस्थान पटना। कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो पटना में ना होकर कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला है सेलेक्ट 1 वाइल्ड जिम्नोस्पर्म ऑफ उत्तराखंड इन फॉलोइंग ऑप्शन। उत्तराखंड में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला नग्न बीजी को बताइए। कौन सा है फिर बताइए? साइकस, एफ्रीडा, चीड़ या जामिया। तो इसका राइट आंसर है आपका चीड़। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बहुतायत में पाया जाने वाला एक प्रमुख अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म पेड़ है। हु प्रपोज द जीन टू जीन हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन डिसीज रेजिस्टेंस। रोग प्रतिरोधकता की व्याख्या करने के लिए जीन टू जीन परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन ने, फ्लोर ने, ब्लैक्सली ने या फिर प्रीवॉस्ट ने। तो ये किया था आपका फ्लोर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है एटीपी कंटेन्स
एटीपी के घटक हैं कौन कौन से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। एडेनिन राइबोस फास्फेट, एडेनिन डीऑक्सीराइबोस फास्फेट, एडिनोसिन राइबोस एवं फास्फेट या एडिनोसिन डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन होता है, राइबोस होता है और फास्फेट होता है। एटीपी अणु 3 मुख्य रासायनिक घटकों से मिलकर बना होता है, एक नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, एक 5 कार्बन वाली शर्करा राइबोज और एक फास्फोट समूह। विच एलिमेंट डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर इन पोटैटो। आलू में किस तत्व की कमी से ब्लैक हार्ट डिसऑर्डर होता है, किस तत्व की कमी से होता है फिर, कोबाल्ट की, जिंक की, सोडियम की या ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है। आलू का ब्लैक हार्ट एक दैहिक विकार है जो आलू के भंडारण के दौरान खराब वेंटिलेशन के कारण अंदरूनी ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने से होता है। अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने जोड़ा है इसमें, ये प्रश्न आपका आया नहीं था लेकिन आने की संभावना बन सकती है, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड वाटर क्वालिटी व्हाट डू द टर्म्स BOD एंड COD स्टैंड फॉर। पर्यावरण प्रदूषण और जल गुणवत्ता के संदर्भ में BOD और COD का पूरा नाम क्या है, क्या होता है फिर बताइए तो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बेसिक ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिप्लेशन, बायोकेमिकल ओजोन डिप्लेशन या केमिकल ओजोन डिप्लेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD it is the amount of oxygen required by bacteria and microorganism to decompose biodegradable organic matter under aerobic condition। COD क्या होता है, it is the total measurement of all chemicals both organic and inorganic in the water that can be oxidized। COD is always higher than BOD because it measures everything that can be chemically oxidized, not just what bacteria can break down। BOD यह उस ऑक्सीजन की मात्रा है जो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया को पानी में मौजूद केवल जैविक कचरे को सड़ाने विघटित करने के लिए चाहिए होती है। लेकिन COD क्या है, ये पानी में मौजूद सभी प्रकार के जैविक और अजैविक रसायनों को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक कुल ऑक्सीजन की मात्रा। COD का मान हमेशा BOD से अधिक होता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों पर निर्भर नहीं होता बल्कि ये एक मजबूत रसायन जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट द्वारा मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको ऐसे ही आगे और PYQs चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। इस वीडियो में हम टारगेट करते हैं कि 50 लाइक्स, ठीक है, तो नॉर्मल है 50 लाइक्स तो आप कर लोगे मुझे पता है। और BJ एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें क्योंकि जो भी PDF है आपके नोट्स है कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले टेलीग्राम में बताई जाती है, तो टेलीग्राम से जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।